गाइस कल मार्केट में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से बीएससी की बात करें तो बीएससी सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था बीएससी स्टॉक में, ठीक है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बीएससी का शेयर कुछ ही मिनटों में 6% 7% का फॉल कर गया। साथ ही साथ एंजल वन ने भी हमको बड़ा फॉल दिखाया। तो ये फॉल हमको क्यों देखने के लिए मिला, आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अब देखिएगा, ये जो फॉल आया था इसके पीछे का रीज़न था सेबी। सेबी के जो चीफ है, इनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे मीटिंग होती रहती है, और जब भी ये मीटिंग में जाते हैं तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये उनका जवाब देते हैं। और यही बीच कल इन्होंने मीटिंग में इनसे एक सवाल पूछा गया था एक्सपायरी से रिलेटेड, तो उन्होंने क्लियर कट वहाँ पर बोल दिया था एक्सपायरी जो अभी वीकली है, जैसे सेंसेक्स की ले लो और निफ्टी की ले लो, ठीक है। तो अभी वीकली एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिली, तो इन्होंने ये कहा था आने वाले टाइम में ये वीकली ना रह के ये मंथली हो सकती है, जैसे कि स्टॉक के ऑप्शन में हमको देखने के लिए मिलती है। बस इनका यही कहना था। और जैसे ही इन्होंने अपनी मीटिंग में ये बात बोली है, इसकी वजह से क्या हुआ, बीएससी और एंजल वन इन दोनों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। अब इनके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए हमको क्यों मिला है, तो सिंपली आपको सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जैसे ही चीफ ने ये वाली बात बोली थी, जो भी हमारी वीकली एक्सपायरी है अब ये मंथली एक्सपायरी में चेंज होने वाली है। हालांकि यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं है, अब भी उन्होंने केवल हिंट दिया है, बोला था। क्योंकि अगर उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो उसका जवाब तो उनको देना है, तो उन्होंने जवाब में यही दिया था। और जैसे ही उन्होंने ये कहा था वीकली एक्सपायरी मंथली होने वाली है, जैसा कि स्टॉक के ऑप्शन की होती है, वैसे ही हमको बीएससी में तगड़ा फॉल देखने के लिए मिला, एंजल वन में तगड़ा फॉल देखने के लिए मिला। क्योंकि ये एक ब्रोकर हैं और जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तभी इनको अच्छा प्रॉफिट होता है, जब वॉल्यूम कम होगा तो इनको प्रॉफिट कम होगा। तो वॉल्यूम आपको किस दिन देखने के लिए मिलता है, वॉल्यूम हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन लोग हीरो जीरो कॉल में ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिसके पास में 10,000 कैपिटल है या फिर 1 लाख है या फिर 1,000 है, वो सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी का वेट करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो में एंट्री लेते हैं और वहाँ पर एक ही दिन में अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना 10 गुना बनाने की कोशिश करते हैं। अब चाहे आपका 1 लाख का लॉस हो या फिर आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, इससे बीएससी एंजल वन को कोई लेना देना नहीं है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा उनका वहाँ पर ब्रोकरेज बनेगा, और जितना ज़्यादा ब्रोकरेज बनेगा उतना ज़्यादा उनको वहाँ पर बेनिफिट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक यही है, इसके प्राइस में हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी हम मार्केट में वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं वीकली, अब वीकली से यही वॉल्यूम जाएगा मंथली। अब तक कि मंथ में 3 बार हमको यहाँ पर वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा था, अब केवल मंथ में 1 बार मिलेगा। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में हमको गिरावट देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। तो ये एक टाइप से इनके लिए बैड न्यूज़ था, और जिसकी वजह से इसमें हमको तगड़ा फॉल देखने के लिए मिला। और सेबी ने ये क्यों बोला, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ही हैं या फिर मुझे ही ले लो, ठीक है, तो मैं हीरो जीरो में ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि तो अगर मेरे पास में 1,000 कैपिटल है या फिर 1 लाख कैपिटल है या फिर 2 लाख है, तो मैं हीरो जीरो कॉल में लगा दूंगा, एक ही दिन में उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना बनाने की कोशिश करूँगा। हर लोग यही करते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादातर लोगों का लॉस ही होता है। तो इस लॉस को कम करने के लिए चीफ ने ये बात बोली थी। हालांकि अब जैसा भी है आने वाले टाइम में पता चल जाएगा एक्सपायरी चेंज हो गई या फिर यही रहेगी। ये वाली बात चीफ ने इसलिए बोली क्योंकि सेबी के पास में सारा डाटा होता है, और यहाँ पर अगर हम 2025 की बात करें तो इस साल का जो डाटा है, रिटेलर्स लोग यहाँ पर 91% लॉस कर रहे हैं, केवल 9% लोग मार्केट से पैसा बना रहे हैं, वो भी मंथली 50,000 1 लाख या फिर 1.5 लाख की लपेट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डाटा बिल्कुल बेकार है, कहाँ 91 और कहाँ 9, ठीक है। तो इसलिए सेबी ने यहाँ पर इस चीज़ को बोला था, सेबी के चीफ हैं इसलिए उन्होंने ये वाली बात बोली, क्योंकि वीकली एक्सपायरी से मंथली होगी तो यहाँ पर जो 91% का डाटा है शायद ये थोड़ा कम हो आने वाले टाइम में। क्योंकि सेबी के पास में 2025 का जो डाटा आया उसमें ओवरऑल देखा जाए रिटेलर्स का लॉस हुआ है 1 लाख करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट ईयर था
17,000 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार 41% के आसपास ऑलमोस्ट इंक्रीज़ होकर यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये वाली बात बोली, और ये बात जैसे ही बोली तो ये बीएससी और एंजल वन के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ थी, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी। इसीलिए हमको इसमें फॉल देखने के लिए मिला। सारा कुछ डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, इनमें फॉल हमको आखिर क्यों देखने के लिए मिला। सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, बाकी किस लेवल पे बाय करना है आने वाली वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा। उसी लेवल पे आप वहाँ पर उस रेंज में इसको बाय करके चल सकते हैं।